हेलो दोस्तों। मैं यहाँ पे 1 से 2 मिनट में अपने शरीर की पूरी ब्लड सप्लाई समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो अपना हृदय होता है, हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, उसमें से लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो ब्लड सप्लाई करती है वो अपनी लार्जेस्ट आर्टरी एरोटा के अंदर फेंकती है, और यहीं से पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है। तो जो ऊपर की तरफ अपने हेड और नेक यानी अपने सिर की तरफ और अपने अपर आर्म हाथों की तरफ जो ब्लड सप्लाई जाती है उस वो ब्रेकियोसिफेलिक और कॉमन कैरोटिड आर्टरी के थ्रू जाती है। ठीक है। तो ब्रेकियोसिफेलिक के थ्रू फिर एक्सिलरी आर्टरी में जाता है, एक्सिलरी आर्टरी से ब्रेकियल आर्टरी, और ब्रेकियल आर्टरी से एक रेडियल आर्टरी और एक अल्नर आर्टरी, ये अपने अपर हैंड की ब्लड सप्लाई होती है। हेड एंड नेक में बात करें तो ब्रेकियोसिफेलिक राइट साइड के अंदर कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है, जो आगे जाके डिवाइडेड हो जाती है। एक तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी फिर वापस से उसके कुछ ब्रांचेस होती है जिनको सल्पोपाम करके याद रखा जाता है, 8 ब्रांचेस निकलती है। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो आ रही है ये पीछे से वर्टिब्रल आर्टरी जो सबक्लिविन आर्टरी से निकलती है उसके साथ मिलकर के सर्कल ऑफ विल्लस का निर्माण करती है। ये ब्रेन के अंदर होती है। चलो आइए, यहाँ से ये एरोटा नीचे की तरफ अपने एब्डोमेन एरिया से होती हुई ये बाइफ्रकेट हो जाती है इंग्विनल लिगामेंट के यहाँ पर, और ये एक तो चली जाती है अपनी टांग की तरफ, ठीक है, और एक चली जाती है अपने जो ग्रोइन एरिया होते हैं वहाँ पर। तो ये एक्सटर्नल इलियक जो है एब्डोमेन एरोटा है वो पहले डिवाइड होती है कॉमन इलियक आर्टरी के अंदर, और फिर कॉमन इलियक आर्टरी डिवाइड होती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी फेमोरल आर्टरी में बनती है, फिर पोप्लेटर आर्टरी, और उसके बाद ये कॉमन पेरोनियल आर्टरी और एंटीरियर टिबियल आर्टरी के अंदर डिवाइड हो जाती है। बात करें इंटरनल इलियक आर्टरी की, तो इलियो इससे निकलती है एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन, और वहाँ से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखना है, एक तो सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी ब्रांच है पोस्टीरियर इलियक आर्टरी की, और इन्फीरियर ग्लूटेल आर्टरी जो ब्रांच है एंटीरियर इंटरनल इलियक आर्टरी की। और उसके बाद एरोटा की कुछ मेन ब्रांचेज है जिसमें सीलियक ट्रंक को याद करना ज़रूरी है। इससे 3 ब्रांचेस निकलती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी और कॉमन हेपेटिक आर्टरी। फिर ये फर्दर डिवाइडेड हो जाती है आगे चल करके। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी भी निकलती है, इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी भी निकलती है, और 4 पेयर ऑफ लंबर आर्टरी और एक मीडियोसेक्रल आर्टरी निकलती है। तो इस तरह से ये पूरी टोटल अपनी ब्लड सप्लाई होती है। मेन एक चीज़ याद यहाँ पे रखनी है कि जो राइट साइड में जो एरोटा से निकलती है वो ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी वो डिवाइड होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लिविन आर्टरी के अंदर, लेकिन जो